हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दिस इज़ निशा। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के घटक के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके बाद मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारी ये पहली टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भी डिवाइड होता है तीन पार्ट में, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। फिर प्रोसेसिंग डिवाइस के भी दो पार्ट होते हैं, एक सीपीयू और एक मेमोरी। सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस क्लास को हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे, यानी कि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर का पहला जो पार्ट है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कंप्यूटर में डेटा को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इनपुट डिवाइस क्या है कि ये एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर कैसा है, जो हमें कंप्यूटर में डेटा को प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है। ये सारी चीज़ें कि हमें मान लीजिए हमें कुछ जोड़ना है तो हम कीबोर्ड पे लिख रहे हैं कि हमें ये जोड़ना है। ठीक है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं कि ये सारे हम लोग की हेल्प कर रहे हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, डेटा देने के लिए। ठीक है, तो ये होते हैं। अच्छा, इनपुट डिवाइस भी बहुत सारे होते हैं, क्या क्या, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है, स्टाइलस होता है, लाइट पेन होती है। ठीक है, तो जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्राथमिक इनपुट डिवाइस क्या है हमारी, मेनली कीबोर्ड ही होता है। यानी कि हमें जो भी करना है वो पहले हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, जो भी डेटा देना है, वो हमें पहले कीबोर्ड पे लिखना होता है। और जब हम कीबोर्ड पे लिख देते हैं तभी कंप्यूटर उसको समझ पाता है, यानी कि ये हमारा मेन है इनपुट डिवाइस। फिर बात करते हैं माउस की। माउस क्या होता है, हम सब जानते हैं, माउस एक छोटा सा चल उपकरण है। चल उपकरण मीन्स आगे पीछे होने वाला। तो हम लोग देखते हैं वायरलेस माउस भी होता है और वायर वाला भी माउस होता है। उसको हम लोग आगे पीछे जहाँ भी एडजस्ट करना होता है कर लेते हैं, और इससे क्या करते हैं, चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। जैसे जो भी चीज़ चाहिए या जितना कॉपी करना है, जितना पेस्ट करना है, उसी का यूज़ करके करते हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है, जो माउस के ऊपर ऐसे बॉल सा बना होता है, कर्सर की तरह काम करता है, आगे पीछे होता है, वही कहलाता है ट्रैक बॉल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाइलस। स्टाइलस क्या है, एक पेन के ही आकार का छोटा सा उपकरण होता है। वो क्या होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर पे उसको रखते हैं, वो पेन को फौरन उसकी जो नोक होती है, जो निब होती है, वो हमें मॉनिटर पे डिटेक्ट होने लगती है। ठीक है, लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है कि इसका यूज़ कंप्यूटर सिस्टम पर मेन्यू या इमेज को सेलेक्ट या अन्य कोई भी काम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लाइट पेन का बेसिकली आप लोग बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासेस देखते होंगे जिसमें डिजिटल बोर्ड होता है। डिजिटल बोर्ड पे आप लोग देखते होंगे वो इमेज को एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, इमेज ड्रॉ करते हैं या किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, वो सब लाइट पेन के ही थ्रू होता है। ठीक है, अगली हमारी क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। नाम से ही क्या लग रहा है, प्रोसेस। देखिए, तो प्रोसेस मीन्स क्या होता है, हम लोग कोई भी काम जब करते हैं तो वो एक प्रोसेस के ही थ्रू जाता है ना। जैसे खाना बनाना है या कहीं जाना है तो क्या होता है कि ऐसे घर से निकले और पहुंच तो नहीं गए ना। मान लीजिए हमें यहाँ से जाना है, कहीं भी दिल्ली जाना है, तो हम अपने घर से निकले, ट्रेन किया और ट्रेन से जा पहुँचे कहाँ, दिल्ली। तो यहाँ से यहाँ आने में ट्रेन पे बैठना क्या हुआ, एक प्रोसेस। तो जो भी चीज़ें कंप्यूटर में प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू। तो प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के अंदर कोई भी हार्डवेयर होता है जो इस चरण के दौरान आने वाली डेटा की क्या करता है, व्याख्या करता है और हेर फेर करता है। मतलब जो डेटा हम दे रहे हैं उसे क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा भाग सर्च क्या करना है, उसे व्याख्या करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, जिस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं वो प्रोसेस करके देता है। तो प्रोसेसिंग डेटा भी दो तरह के होते हैं, सीपीयू और रजिस्टर। सीपीयू क्या है, जैसे हमारे इंसान का दिमाग होता है, वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। इसमें इनपुट को प्रोसेस करने, डेटा को स्टोर करने और आउटपुट परिणामों के लिए आवश्यक सभी सर्किटरी शामिल है। यानी कि अब सीपीयू कुछ ऐसा कोई डब्बा तो नहीं ना है कि हम बस बोले और वो काम करने लगा। उसके अंदर कुछ तो ऐसी
अरेंजमेंट होगी, तो उसके अंदर सीपीयू के अंदर क्या होता है कि ये सारी सर्किट शामिल होती है किस किस चीज़ की, इनपुट को प्रोसेस करने की, डेटा को स्टोर करने की, आउटपुट परिणामों के लिए, ठीक है। सीपीयू कंप्यूटर प्रोग्रामों के निर्देशों का लगातार पालन करता है, जो ये बताता है कि किस डेटा को प्रोसेस करना और इसे कैसे प्रोसेस करना है। मतलब हमने डेटा दिया तो वो आगे बताएगा कि इसी डेटा को प्रोसेस करना और कैसे। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने लिखा है कि साधारण कैलकुलेटर प्रोग्राम सीपीयू को 2 नंबर 2 और 2 लेने, उन्हें जोड़ने और परिणाम वापस भेजने का निर्देश दे सकता है। जैसे कि हमने मान लीजिए कीबोर्ड पे लिखा हमें 2 + 2 जोड़ना है, तो जैसे ही हमने लिखा ये सीपीयू पे पहुंचा, सीपीयू ने बताया कि हमें 2 और 2 जोड़ना है और जोड़ के हमें वापस रिजल्ट परिणाम वापस भेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, ये भी एक कंप्यूटर की मेमोरी होती है। ये भी जैसे सीपीयू था दिमाग, वैसे ये भी है। अब क्या होता है कि हमने मान लीजिए कंप्यूटर पे लिखा 2 + 2, सॉरी कीबोर्ड पे, ये सीपीयू पे गया, सीपीयू क्या करता है, वो इसको प्रोसेस करता है, ठीक है। अब जैसे ही सीपीयू बताया कि इसको 2 + 2 को जोड़ना है, ये आगे बताया, आगे भी तो कहीं तो कुछ प्रोसेस होगा ना, तो फौरन वो कहाँ पहुँचता है, रजिस्टर पे। यानी कि सीपीयू द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन फौरन रजिस्टर एक्सेप्ट करता है, निर्देशों को जल्दी से स्वीकार करता है, स्टोर करता है और फिर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों का अक्सर प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू जो रजिस्टर को यूज़ करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मीन्स क्या होती है, अस्थाई। मतलब अस्थाई ये कि ये हमेशा के लिए इसमें स्टोर नहीं होगा, मे भी क्या हो कि हम जब तक काम कर रहे हैं तब तक इसमें स्टोर है और अचानक से लाइट चली गई तो इसमें जो भी डेटा हमने रखा था वो सब चला गया, ठीक है। क्योंकि इसमें डेटा हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसे वोलाटाइल या अस्थाई मेमोरी कहते हैं। रजिस्टर में 2 बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं और 8 बिट रजिस्टर हो सकता है। अब रजिस्टर के भी कुछ प्रकार होते हैं। क्या है, पहला मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या है, डेटा रैम के किस लोकेशन, जैसे हमने डेटा दिया तो वो डेटा किस एड्रेस या लोकेशन, किसी एड्रेस या लोकेशन से ही जाएगा। तो जिस एड्रेस या लोकेशन से आता है प्रोसेस होने के लिए, उसी एड्रेस को होल्ड करने के लिए, उसी एड्रेस को, जिस एड्रेस से आ रहा है उसे होल्ड करने के लिए जिस रजिस्टर का उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर करने की क्षमता के अनुसार उसे बिट और कितनी बिट वो ले सकता है उसमें बदल देता है, उसे मेमोरी बफर रजिस्टर। जैसे मानिए हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो था 8 बिट का, ठीक है। अब लेकिन जो हमारी रजिस्टर है उसकी कैपेसिटी है 4 बिट की ही, तो ये क्या करेगा, मेमोरी बफर रजिस्टर इसे 4 बिट में तोड़ देगा और 4 बिट में, ठीक है। इसी को कहते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर। नेक्स्ट है मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करता है, डेटा को होल्ड करके आगे भेजने के लिए जिस रजिस्टर का उपयोग करते हैं उसे मेमोरी डेटा रजिस्टर, यानी कि जो डेटा है हम उस पर इंस्ट्रक्शन डालते हैं उसे होल्ड, कुछ ना कुछ तो होल्ड किया रहता है, ठीक है। जो होल्ड करके आगे भेजता है उस रजिस्टर को हम क्या कहते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, प्रोग्राम काउंटर। जो इंस्ट्रक्शन होल्ड करते हैं उनमें अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन आने वाला है, जैसे कि यहाँ हमने 8 बिट दिया था, पहले 4 बिट जाएगा, अब 4 बिट को होल्ड किया हुआ है, फिर इसे आगे भेजने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट अक्यूमुलेटर रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर से डिकोडिंग होने के बाद जो डेटा के टुकड़े होते हैं उन्हें ही प्रोसेस करता है कौन, अक्यूमुलेटर रजिस्टर। मतलब ये जो मेमोरी डेटा रजिस्टर, जैसे ये था 4 बिट का, तो ये 4 बिट आगे गया, 4 बिट होल्ड करके हमने रखा था, तो यही जब डिकोड हो गया हमने तोड़ दिया मतलब डिकोड किया, ठीक है। तो डिकोड करने के बाद जो डेटा के टुकड़े होते हैं ना उन्हें ही जो प्रोसेस करता है उसे कहते हैं अक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग स्पीड। तो प्रोसेस स्पीड जो होती है ना हमारे कंप्यूटर की, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे काम को। कभी कभी क्या होता है, जब हमारा सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत पुराना हो जाता है या बहुत सारी उसमें चीज़ें रखा जाती हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो देखिए किस किस चीज़ों से हम उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। पहला होता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है,
रजिस्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा कारक है एक गति के, मतलब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति के लिए। एक रजिस्टर सीपीयू के अंदर एक छोटी और उच्च गति वाली क्या होती है, मेमोरी, यानी कि रजिस्टर छोटी तो होती है लेकिन स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सीपीयू में कई रजिस्टर होते हैं। सीपीयू में जैसे सीपीयू जो एक बड़ा सा आप लोग देखते होंगे, उसमें कई एक रजिस्टर होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं और 8 बिट के होते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 32 बिट का रजिस्टर है, 32 बिट रजिस्टर वाला कंप्यूटर है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ मतलब है कि सीपीयू एक बार में 4 बाइट्स डेटा प्रोसेस करता है। ठीक है, 4 बार, मैक्सिमम कितने, 8। अगर कहीं 32 लिखा है तो 8 4 जा क्या होता है 32, यानी कि 4 टाइम वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, रजिस्टर का बड़ा आकार, यानी कि जितना ज़्यादा रजिस्टर होगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रैम। रैम हम लोग देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हमारे कंप्यूटर स्लो चलने लगते हैं, मान लीजिए हमारा एक इनबिल्ट रैम है 4 GB का, हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, स्लो हो गया। हम जाते हैं अक्सर शॉप पे, क्या करते हैं, रैम और बढ़वाते हैं, मान लीजिए 4 GB का हमने और बढ़ाया और फ़ौरन हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, फास्ट चलने लगता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे स्पीड को कौन अफेक्ट कर रहा है, रैम भी अफेक्ट करता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को प्रभावित करने वाले कारकों में रैम भी क्या है, एक अपना रोल देता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रैम होगा उतनी अच्छी स्पीड होगी। क्लॉक स्पीड क्या होती है, सिस्टम क्लॉक एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो महत्वपूर्ण कारक है, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को प्रभावित करता है। ये भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को अफेक्ट करता है। ये तीव्र गति से, यानी कि विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। जो भी हम इसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक बहुत तेज़ी से संकेत देता है। किसी एक निर्देश को निष्पादित करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, क्लॉक स्पीड। मतलब ये कि जैसे हमने गूगल पे लिखा व्हाट इज़ गूगल, कंप्यूटर पे लिखा या किसी भी चीज़ पे व्हाट इज़ गूगल, तो अभी हमने लिखा और अभी जो आंसर आया, इतने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड हमें बताती कि सीपीयू प्रत्येक निर्देश को निष्पादित करने में कितना समय लेता है। मान लीजिए हमने एक फोल्डर ओपन किया, जैसे ही क्लिक किया और जैसे ही ओपन हुआ, जितना टाइम लगा उसे हम क्लॉक स्पीड कहेंगे। सीपीयू एक निर्देश को निष्पादित करने के लिए 1 से 6 क्लॉक टिक लेता है। टिक मीन्स 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ठीक है, घड़ी की गति को चक्र प्रति सेकंड के रूप में मापा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। यदि एक पीसी में 300 मेगा हर्ट्ज की घड़ी की गति होती है, तो देखिए बेसिकली मेगा हर्ट्ज का, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, ये जो हर्ट्ज है क्लॉक वाला, अगर कहीं लिखा हुआ है 6 हर्ट्ज, तो उसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में वो घड़ी 6 बार टिक टिक टिक, मतलब ऐसे पूरा कंप्लीट कर रही है राउंड। तो अगर 300 मेगा हर्ट्ज है, इसका मतलब वो 300 बिलियन टाइम्स ऐसे 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 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बसेस। ये वो नॉर्मल वाली बस नहीं है, ये कंप्यूटर के अंदर एक बस होती है। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर और क्या आ गया, बस भी आ गया। कंप्यूटर के घटकों के बीच भौतिक पथ एक बस है, यानी कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं सारे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इन सब के बीच एक फिजिकल वे होता है जिसे हम बस कहते हैं। डेटा और निर्देश इन पैड्स के साथ यात्रा करते हैं। जो भी हम मतलब इंस्ट्रक्शन या डेटा देते हैं वो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बस की चौड़ाई क्या कहलाती है, बिट्स की, बस की चौड़ाई बिट्स की संख्या तय करती है। जितने ज़्यादा बिट्स होंगे उतनी ज़्यादा बस चौड़ी होगी, और जितनी ज़्यादा बस चौड़ी होगी स्पीड उतनी ज़्यादा, प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर की उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या करती है, ये एक उच्च गति वाली मेमोरी है जो सीपीयू द्वारा लोड किए गए नवीनतम डेटा और निर्देशों को रखती है। सीपीयू जो भी उसको डेटा या इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो उसे रखती है। ये डेटा और निर्देशों के हस्तांतरण को गति देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन या डेटा हम दे रहे हैं उन्हें स्पीड से आगे डिज़ाइन किया जाता है। कैश सीधे सीपीयू और रैम पर स्थित होता है, ये रैम से भी तेज चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है मेमोरी की। तो जैसे हर इंसान की एक मतलब मेमोरी होती है ना, कि इतनी चीज़ें वो एक दिन में याद कर सकता है, इतनी इनपुट वो ले सकता है, इतनी इनपुट वो स्टोर कर सकता है, इतना चैप्टर्स वो स्टोर कर सकता है। उसी तरह कंप्यूटर का होता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कंप्यूटर का सारा डेटा
स्टोर होता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता है, बिना मेमोरी के एक इंसान भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसका काम डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना होता है। कंप्यूटर को ऑन करने में, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल होता है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी रहती है और हर एक भाग को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इन सेल में डेटा बाइनरी डिजिट, याद है हमने जब वो पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, तो हमने बताया था कि कंप्यूटर किस तरह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। बाइनरी डिजिट हमने बताया था 0,1 उसी के रूप में स्टोर होता है। इसमें जो भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शन देंगे वो बाइनरी डिजिट 0,1 के ही रूप में स्टोर होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग मेमोरी को मापने की इकाई या कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट भी कहते हैं। जैसे हर एक भौतिक इकाइयों के मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई है तो हम लोग जानते हैं इसको हम लोग मीटर में नापते हैं, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। या कोई चीज़ लेने जाते हैं लाइक 2 kg राइस, kg, 3 लीटर ऑयल, ये लीटर, ये सारे क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। जिस तरह हर भौतिक इकाइयों के मात्रक होते हैं, उसी तरह जिस प्रकार सभी भौतिक इकाइयों को मापने के लिए मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार मेमोरी की क्षमता को मापने के लिए भी मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी मापने के लिए इन मात्रकों को मेमोरी यूनिट कहते हैं। मेमोरी मापने की सबसे छोटी, इससे छोटा अब नहीं आ सकता है, फंडामेंटल जिसको कहा जाए, जो इकाई होती है वो क्या होती है, बिट होती है, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी बाइनरी डिजिट 0,1 के रूप में स्टोर करती है। बाइनरी डिजिट को बिट भी कहा जाता है, इसलिए कंप्यूटर मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। अब इससे एक फ्लो चार्ट है, उससे हम लोग समझते हैं कैसे कन्वर्जन होता है। बिट को हम लोग 0,1 एक बिट कहते हैं। अगर हमने 4 बिट लिखा है उसका मतलब होता है 1 निबल। कहीं 8 बिट है तो वो 1 बाइट के बराबर है। 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट के बराबर है। 1024 किलो बाइट 1 मेगा बाइट के बराबर है। 1024 मेगा बाइट 1 जीगा बाइट के बराबर है। 1024 जीगा बाइट 1 टेरा बाइट के बराबर है। 1024 टेरा बाइट 1 पेटा बाइट के बराबर है। 1024 पेटा बाइट 1 एक्सा बाइट के बराबर है। 1024 एक्साबाइट 1 जेटा बाइट के बराबर है। 1024 जेटा बाइट 1 योटा बाइट के बराबर है। और 1024 योटा बाइट 1 ब्रोंटो बाइट के बराबर है। तो इसको आप लोगों को लर्न करना होगा। नेक्स्ट है हमारी प्रोसेसिंग स्पीड। अब हम लोग जनरली क्या देखते हैं, जब हम कुछ डाउनलोड या अपलोड करते हैं हमारे मोबाइल पे, कुछ इस तरह से लिखा होता है ऊपर 2 Mbps 1 KB, या स्पीड बहुत स्लो है तो 1 kbps। तो P का मतलब होता है पर, S का मतलब होता है सेकंड। मान लीजिए हम डाउनलोड करें, हमारे ऊपर मोबाइल की ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ना कि 1 सेकंड पर सेकंड होता है, 1 सेकंड में 2 MB डाउनलोड हो रहा है। मान लीजिए हम अपलोड कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में 1 KB अपलोड हो रहा है। इसी को हम लोग प्रोसेसिंग स्पीड कहते हैं। तो इसे मापन भी कहते हैं डेटा का। डेटा को डाउनलोड या अपलोड करने की जो गति होती है उसे ही मेमोरी की प्रोसेसिंग स्पीड कहते हैं। इसे हम BPS, KBPS, MBPS एटसेट्रा में नापते हैं, जिसका मतलब होता है 1 सेकेंड में उतना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे किसी डेटा की स्पीड 1 Bps हो तो इसका मतलब है 1 बिट 1 सेकेंड में उतना डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। अब मेमोरी के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे क्या क्या है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। प्राइमरी मेमोरी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का कि मुख्य मेमोरी, यानी कि ये मेन मेमोरी, इसको कहीं कहीं मेन मेमोरी भी लिखा जाता है, ठीक है, जो सीधे CPU, सहायक मेमोरी और कैश मेमोरी के भीतर संचार करती है। मुख्य मेमोरी का उपयोग प्रोग्राम या डेटा को रखने के लिए किया जाता है जब प्रोसेसर उनका उपयोग करने के लिए सक्रिय होता है। अब ये प्राइमरी मेमोरी भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक रैम और एक रोम। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी पढ़ते हैं। रैम देखिए इस तरह से CPU में लगे होते हैं। CPU द्वारा सीधे एक्सेस की जाने वाली मुख्य मेमोरी के 23 प्रकारों में से एक है। ये डेटा प्रोग्राम या प्रोग्राम परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कंप्यूटर डिवाइस में हार्डवेयर है। याद रखिए, अस्थायी रूप,
यानी कि ये हमेशा इसमें डेटा नहीं रहेगा। इसका उपयोग मशीन के काम करने तक मेमोरी में डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए किया जाता है, यानी कि जितनी देर हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं सिर्फ उतने देर ही ये काम करेगा। ये अस्थिर है। इसका मतलब क्या है कि बिजली की विफलता यानी कि कंप्यूटर बंद तो रैम में संग्रहित जानकारी भी क्या हो जाएगी, खो जाएगी। तो कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित सभी डेटा को किसी भी समय यादृच्छिक रूप से पढ़ा या एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रोम। रोम क्या होता है? एक मेमोरी डिवाइस है ये भी, ठीक है, जिसका उपयोग चिप के अंदर सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाए, यानी कि चिप के अंदर जो हमारे स्टोर होते हैं सूचनाएं, वही इसी के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये एक रीड ओनली मेमोरी है जो केवल संग्रहित जानकारी, डेटा या प्रोग्राम को पढ़ सकती है। यानी कि रोम कैसी मेमोरी है? सिर्फ उसमें जो सेव चीज़ें हम उसे ही पढ़ सकते हैं, हम उसमें खुद से कुछ लिख नहीं सकते, कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकते। रोम में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश या प्रोग्राम डेटा होते हैं जो कंप्यूटर को शुरू या बूट करने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। ये अवाष्पशील मतलब स्थायी है। इसका मतलब है कि बिजली बंद होने या सिस्टम बंद होने पर भी संग्रहित जानकारी खो नहीं सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी से धीमे चलती है। तो मेमोरी के इस रूप को बाहरी मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, और ये मुख्य मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी गति से काम करता है। इसका उपयोग क्या होता है? डेटा या सूचना को स्थायी रूप से, याद रखिएगा प्राइमरी अस्थायी था, रैम अस्थायी था, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। द्वितीयक मेमोरी की सामग्री को पहले मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है जहां उन्हें सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसे हम पहले किस में ट्रांसफ़र करते हैं? प्राइमरी मेमोरी में, और फिर हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि कौन कौन ऐसी चीज़ें होती हैं? डिस्क, सीडी, रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि। तो देखिए अब हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर की स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। ये भी कंप्यूटर के अंदर की एक डिवाइस होती है। ये एक गैर वाष्पशील डिस्क है जो डेटा, प्रोग्राम और फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करती है और कंप्यूटर के पावर स्रोत यानी कि कंप्यूटर के बंद होने पर भी स्टोर डेटा को नहीं खो सकती है। ये एक बड़ा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अक्सर लोग लैपटॉप में हार्ड डिस्क डलवाते हैं, ठीक है, जो हर कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर, संगीत, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए पाया जाता है, जब तक कि उपयोगकर्ता खुद, यानी कि जब तक हम जो यूज़ करें खुद ना डिलीट करें। देखिए इस तरह से हार्ड डिस्क दिखती है। नेक्स्ट है हमारा सीडी। सीडी क्या होती है? हम लोग जानते हैं। अब तो खैर बहुत ही टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, कहा जाए कि एडवांस इतना हो गया हमारा एटमॉस्फेयर कि मूवीज़ है या जो भी चीज़ें हम आराम से यूट्यूब पे देख लेते हैं, वो जल्दी ही यूट्यूब पे आ जाती है। पहले ऐसे नहीं होता था। मूवीज़ वगैरह नई नई अगर हमें देखनी होती थी तो हमें क्या करना होता था? सीडी का हम यूज़ करते थे। तो सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग विभिन्न डेटा प्रकारों जैसे ऑडियो, वीडियो, फाइल, ओएस, बैकअप फाइल और कंप्यूटर के लिए उपयोगी किसी भी अन्य जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी भी ऑलमोस्ट सीडी की तरह ही दिखती है, बस इसमें क्या होता है? स्पेस ज़्यादा होता है। और 1995 में सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा, फिलिप्स 4 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों द्वारा इसे विकसित किया गया था। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हम सब लोग जानते हैं। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। ये आमतौर पर यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके कंप्यूटर से जुड़े डेटा को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ये है सैंड डिस्क, जैसे हम लोग जानते हैं पेन ड्राइव। कैश मेमोरी हम ऊपर पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।